जय हिंद दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन यानी ह्यूमन साइंस यानी बायोलॉजी क्लास 10th का ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं यह आपको आश्वासन देता हूँ कि यह वीडियो में आप इतना बढ़िया से इसको कंप्लीट कराऊंगा कि तेरा कि आप एक भी एग्ज़ाम बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। एकदम पूरा लगा के आओगे, दूसरा लड़का ताकता रह जाएगा लेकिन आप लगा लोगे। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। देखिए, हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। देखिए, बायोलॉजिकल समझिए कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। ह्यूमन ब्रेन वही होता है जो सोचिए कि एक कंप्यूटर की तरह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ब्रेन का हम परिभाषा बताए तो पूरे शरीर को, भावनाओं को, जो भी चीज़ें होता है उसको कंट्रोल करने का, ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया। आप लोग को पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए थे, पिछले पार्ट में पढ़ा दिए थे कि ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएँ क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रवर्तित क्रियाएँ क्या होती है, ये आप लोग को पहले ही हम पढ़ा चुके थे। आज हम इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीक़ा से बेटिंग, हालांकि हम बोर्ड पर पहले ही लिख चुके हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए समझते हैं ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। देखिए, पहले तो लिखे हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क ब्रेन क्या है, तो ब्रेन को समझा जाए कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है कि वो हमारे शरीर को समझिए कि कंप्यूटर की तरह काम करता है। समझिए कि कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर एक बहुत बड़ी भैंस है तो भैंस को बांधा जाता है। खूंटा ही एकमात्र ऐसा चीज़ होता है जो पूरी भैंस को कंट्रोल करके रखता है। वो खूंटा में ही एकदम इधर उधर घूमती रहती है, तो भैंस के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही समझिए कि पूरा शरीर को नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन ही एक तरह का खूंटा समझिए और हमारा पूरा शरीर को भैंस समझिए। ऐसे अगर आपको हम समझाएं, बहुत आसान तरीक़े से समझाएंगे आपको। देखिए, आते हैं। देखिए, ह्यूमन ब्रेन का 3 हिस्सा होता है। पहला देखिए, हम ह्यूमन ब्रेन लिखें, पहला होता है, इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन याद रखिएगा। और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड ब्रेन, ठीक है। हालांकि मैं लिख दिया, आप लोग उतार भी सकते हैं। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछ दे, मानिए कि आप रास्ते चल रहे हैं, अगर कोई पूछ दे, आप स्टूडेंट हो, आपसे कोई पूछ दे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एकदम डरना नहीं है। कहना कि हम पढ़े हैं, हम बता देंगे। तो बताना कि जो आगे का हिस्सा होता है, भैया आगे का रहेगा तो अग्र। अग्र मतलब आगे, आगे का जो मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे, ये बीच वाला जो हमारा देख रहे हो हेड, उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे वाला जिससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हम लोग हैंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो इससे नो डाउट कि आपको अगर कोई ब्रेन पूछे कि कितना मतलब हिस्सा होता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल निसंकोच बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इनका पार्ट के बारे में पढ़े। देखिए, अब क्या होता है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, मतलब आगे का जो हिस्सा होता है, उसमें कितने हिस्से होते हैं। देखिए, तो पहला होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या करते हैं। देखिए, आपको प्यास लगता है, भूख लगता है, आप किसी की भावनाओं को समझते हैं, किसी लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, लड़का को लड़की के प्रति होता है, यानी दोनों का होता है, मेल फीमेल दोनों का ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है, यही आप इस चैप्टर में इस डाउट को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। फिर आते हैं हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और मिड ब्रेन के बारे में आप हम पढ़े तो पहला होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिबेलम, मेंडुला भी इसको बोलते हैं, सेरिबेलम या मंडुला, मेंडुकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नो डाउट। अब चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी लास्ट वाला हिस्सा। इसमें होता है सेरिबेलम और मंडुला होता है और अवलंगट्टा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, ब्रेन से कितनी भी जो भी दिक्कत होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी यानी सोच, चिंता, चिंतन, भावनाओं को समझना, कि बड़े बड़े नए नए चीज़ों को सीखना, ज्ञान, अनुभव, ये सब चीज़ें क्या होता है, बड़ी बड़ी किताबों का अध्ययन करके लोग कैसे मतलब ज्ञान को असेंबल करते हैं, जुटाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। हालांकि हम पूरा इस चैप्टर को आपको PDF भी अपलोड करा देंगे। हालांकि अगर कहोगे तो हम PDF अपलोड करा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन पहले आप अच्छे से इस वीडियो को समझिए। देखिए, पहले क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हैं। अब देखिए, आपको हम पहले बताएं अग्र मस्तिष्क, पहले हम लोग को पढ़ना है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखिए, अगर हम पढ़े सेरिब्रम, तो सेरिब्रम की मतलब फंक्शन क्या है, अगर हमारे ब्रेन में पहुँचे तो सेरिब्रम का क्या क्या फंक्शन होता है उसको एकदम नो डाउट अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, पहला होता है कि ये हमारे अंदर स्मृति, जो स्मृति होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जितना हमारे अंदर जो नॉलेज होता है असेंबल करते हैं, जो ज्ञान होता है मेरे, मान लीजिए समझिए कि हम जैसे आपको पढ़ा रहे थे, हमारे पास क्या क्या नॉलेज, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, फिलोसफी, जो भी हम विषय अपने प्रिपरेशन में पढ़े हैं उसमें हमारे जो माइंड में इंक्लूड है वो किस में रहेगा, तो आपका रहेगा सेरिब्रम में। तो ज्ञान भी रहता है, इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ संकल्प कैसे है, बहुत लोगों का दृढ़ संकल्प ही अच्छा नहीं होता, इच्छा शक्ति ही अच्छा से काम नहीं करता है। वो सोचेगा कि कल से पढ़ने बैठे, कोई लड़का कोई स्टूडेंट है, थॉट करेगा कि हमें कल से पढ़ने बैठना, वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो दिन पर दिन धरता जाएगा। लेकिन ये अपने ब्रेन को, आपका सेरिब्रम कमजोर हो चुका है, तो ये सेरिब्रम। और तीसरा है बुद्धिमत्ता, आप किसी के डिसीजन मेकर कैसे है, आप डिसीजन किसी को कैसे ले रहे हैं, डिसीजन लेने का तार्किकता आपका कितना बढ़िया है। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि 4 रूम है,
चार रूम को बहुत तेज़ी से सफाई करना, तो आप उसमें दिमाग लगाइए कि हम कम समय में उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। बात समझ आ गया? तो ये बुद्धिमत्ता जो भी होता है ये आपका होता है। और तीसरा आपका होता है चिंता, जो हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, जिसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी, इसकी दवा भी आती है, लोग खाते हैं। तो एंजाइटी, चिंता वगैरह होता है, ये इसी में होता है, चिंता भी इसी में आता है। तो सेरिब्रम का अलग अलग फंक्शन होता है, इसको समझे। हालांकि हम बढ़िया से समझाएंगे इसको, अभी मोटा मोटा समझा दे रहे हैं आपको कि समझ जाइए, ठीक है। अब आते हैं कार्पोरा का काम होता है, कार्पोरा और सेरिबेलम का काम।